नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है या उन माता बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं। आज की वीडियो है, जो टॉपिक है आज की वीडियो का वो है कि अधिकतर दरबार क्यों बंद हो जाते हैं, अधिकतर चौकियाँ क्यों बंद हो जाती है, ऐसा क्या होता है उनके साथ में कि वो बंद हो जाती हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। कई बार आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और आज की वीडियो में मैं पूर्ण जानकारी आपको दूंगा कि अधिकतर दरबार के बंद होने का कारण क्या होता है, जिससे आपको पता चलेगा और उन सावधानियों को रख के आप चलेंगे अगर आप भी दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना। सबसे पहला कारण होता है किसी भी दरबार के बंद होने का कारण। देखिए, कोई भी दरबार या चौकी लगा रहा है तो लोक कल्याण के लिए संगत आती है, संगत पर कृपा होती है, उनके काम बनते हैं। और बहुत सारे ऐसे दरबार चौकियाँ हैं जहाँ से जो है पुत्र नहीं हो रहा या संतान नहीं हो रही, उनके वो रास्ते खुलने चले जाते हैं, पैसों के रास्ते खुलते चले जाते हैं, या घर परिवार में झगड़े थे वो बंद हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे हमारा श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति दरबार है, वहाँ पर भी बाबा कृपा करते अपने दरबार में विराजमान होकर जो है वो लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। तो आखिर क्यों बंद हो जाती चौकियाँ? तो सबसे पहला इसमें एक कारण होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कारण है कि जब आप नेगेटिव शक्तियों को हटाते हैं तो कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हावी हो जाती हैं आपके ऊपर, या कई ऐसे दुश्मन जो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ तंत्र करना शुरू कर देते हैं। और वो तंत्र इतना प्रभावशाली करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इसके पास शक्तियाँ हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि इसकी शक्तियाँ भी ना रोक पाए, इस प्रकार से। और कई लोग फिर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चौकियाँ बंद हो जाती है लगनी, क्योंकि वो समय ही नहीं दे पाते। या तो वो किसी न किसी बीमारी से वो पीड़ित हो जाते हैं, या फिर वो आर्थिक रूप से इतने बर्बाद हो जाते हैं कि उनको फिर काम धंधा कुछ करना पड़ता है, मतलब लोक कल्याण के लिए फिर वो बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते, दिनों रात कमाना पड़ता है, कर्ज बढ़ जाता है उनके ऊपर। इसका कारण सबसे पहले ये कि अगर नेगेटिव शक्ति जो होती है, नकारात्मक शक्ति, अगर आप उसको उतारते हो, हटाते हो किसी भी तरीके से, तो खुद की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। खुद की सुरक्षा के लिए अगर आप खुद की सुरक्षा नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव शक्तियाँ आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपके और आपके परिवार को बर्बाद कर देंगे। इसके लिए एक भक्त को पहली बात तो गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के आशीष और बिना गुरु के आशीर्वाद के बिना आपको गद्दी नहीं लगानी, दरबार नहीं लगाना। और अगर आपके गुरु भी हैं और नेगेटिव शक्ति आप हटा रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें, हफ्ते में कम से कम एक गुरु मंत्र का हवन जरूर करें। 5 माला 11 माला का गुरु मंत्र का हवन जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है और गुरु भगवान के द्वारा हमें प्राप्त होता है। जब हमारे गुरुदेव हमारे कान में गुरु मंत्र डालते हैं तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। अद्र जागृत मंत्र हमें प्राप्त होता है, जिसको थोड़ा सा जप करके हमें जागृत करना होता है। पर कई लोग गुरु मंत्र की महिमा भूल गए हैं, गुरु मंत्र को छोड़ देते हैं और अन्य मंत्रों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं कि हाँ ये मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, ये मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो कई लोग तो ये समझना शुरू कर देते हैं कि गुरु मंत्र तो बहुत छोटा सा है, ये क्या काम करेगा, तो लोग बड़े मंत्रों का जप करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। गुरु मंत्र आपकी रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करती है, आपकी हर तरीके से प्रोटेक्शन करता है, आपके शरीर की, आपके परिवार की। तो अगर आप भी संकट को उतारते हैं नींबू पर, नारियल पर, किसी भी तरीके से, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप गुरु मंत्र का हवन जरूर करें हफ्ते में एक बार। ये हवन आपके अंदर की मलिनता को, नेगेटिव शक्ति को हटाता है, आपको प्रबल बनाता है और साथ साथ में जो भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर भेजी जाती है उसको रिटर्न करता है। पहले तो ये बात मैंने आपको बताई कि चौकियाँ क्यों बंद हो जाती है, साथ साथ में आपको मैंने इसका सलूशन भी बता दिया। अब एक और कारण होता है चौकी के बंद करने का, वो होता है कि जो व्यक्ति चौकी लगाता है, गद्दी लगाता है, जब वो लालच में आ जाता है तब परेशानी बढ़ती है। अगर उसने लालच आ गया उसके मन में, लोगों से पैसा लेना उसने शुरू कर दिया। देखो, एक आटे में नमक होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सारा समय ही लोक कल्याण के लिए दे रहा है या मेहनत दे रहा है, तो उसकी मेहनत बनती है। मान लो जो भी वो मेहनत लेता है ना, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा तो लोक कल्याण के लिए समय दे रहा, तो वो तो कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए। पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो आटे में नमक नहीं, नमक में ही आटा डाल रहा है, तो बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती है। धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब आप शक्तियों का मूल्य लगाना शुरू कर देते हैं कि मेरी शक्ति का ये मूल्य है, इतना आपको देना है, तब शक्तियाँ पीछे हटना शुरू कर देती हैं।
उनका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति की प्रसिद्धि संकट में आ जाती है, ख़त्म हो जाती है। एक तरीके से लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे फिर वो दरबार या चौकी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने जो चार्ज किया वो या जो भी पैसा लिया वो अपनी शक्तियों को तोलना शुरू कर देता उसने। तो ये दो कारण मैंने आपको बताए बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से दरबार बंद हो जाता है। और तीसरा कारण ये है, आपका व्यवहार अगर ऐसा है, जो कई लोगों के अंदर घमंड, ईगो आ जाती है और वो घमंड ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति जो है वो दूसरों से या संगत से सही तरीके से बात नहीं करता, जिस वजह से भी लोग आपसे कटते चले जाते हैं। अगर आपका व्यवहार डाउन टू अर्थ नहीं है, अगर कहते हैं ना फलदार वृक्ष झुके रहते हैं, अगर आपका व्यवहार ऐसा है कि लोग आप लोगों को बेइज्जती करते हैं या लोगों को ये दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तो फिर लोग समझ जाते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं और फिर दरबार बंद हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो भगवान की भक्ति हृदय से की जाती है, भाव से की जाती है। हमारे वस्त्रों का अपना खुद का चयन होता है, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता कि हम किन वस्त्रों को धारण करते हैं, किन मालाओं को धारण करते हैं, कितना बड़ा तिलक लगाते हैं या जो भी है कि पगड़ी डालना है, कुछ भी डालना, कोई कपड़ा डालना, ये हमारे स्वयं के इच्छा पर निर्भर करता है। भगवान को इससे लेना देना कुछ नहीं। भगवान को सिर्फ या प्रभु को सिर्फ एक चीज़ से लेना देना है कि आप उनकी भक्ति कर रहे हो, श्रद्धा भाव के साथ उनकी सेवा कर रहे हो। एक बात और मैं आपको बता दूं, कई बार आपके गुरु हो सकता है आपको धोखा दें और गुरु आपसे बोले कि मैं शक्तिवान दूंगा या ये वो। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये है कि जो कुटिल गुरु ऐसा करते हैं वो गुरु कहलाने योग्य ही नहीं है, जो शिष्य की शक्ति को बांध देते किसी भी प्रकार से, चाहे किसी भी हद तक। दूसरी बात यह है कि अगर भगवती की या माता की कृपा या बाबा की कृपा, आप ये सोचो कि गुरु पे ज़्यादा है और शिष्य पर कम होगी, तो ऐसा नहीं है। भगवती के लिए या बाबा के लिए तो गुरु भी आपके गुरु हैं, वो भी बच्चे हैं आपकी सेवा के और आप भी उनके बच्चे हैं सेवा के, कोई भी डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है। अंतर कब आता है? जब सेवा आप करते हैं। हम अपने इष्ट के करीब जा सकते हैं अगर हम अपने गुरु से भी ज़्यादा सेवा करें अपने प्रभु की, तो हम अपने गुरु से भी ऊपर जा सकते हैं, उनके प्रिय बन सकते हैं। और इस बात का गुरु को नाज होना चाहिए कि शिष्य जो है वो आगे बढ़ा। मैं कहता हूँ हर गुरु को इस बात का नाज होना चाहिए कि उसका शिष्य उससे भी कई गुना अच्छा, समझदार और आध्यात्मिक रूप से मजबूत व्यक्ति बना लोक कल्याण के लिए। अब लोग जो जलते हैं अपने शिष्य से वो एक अलग बात है, पता नहीं उनके मन में हृदय में ऐसा क्यों आ जाता है। तो इसलिए कई गद्दियाँ बंद हो जाती है। मैंने जो आपको कारण बताए हैं, बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।